जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, हमने उनको कॉलेज दिया है, हमने उनको रोड दिया है, हमने उनको अस्पताल दिया है, हमने उनको उनकी बेरोजगारी को ख़त्म किया है, हमने आंगनवाड़ी सेंटर दिए हैं, हमने स्कूल दिए हैं, हमने हायर सेकेंडरी स्कूल दिए हैं, हमने तहसीलें दी है, हमने सब डिवीजन दिया है। हमारा एहसान है उन लोगों पर। अगर वो भागे रहते वो बैकाट करें, वो कहें नेशनल कांफ्रेंस ने ये कॉलेज दिया है, हम अपने बच्चों को नहीं वहाँ भेजेंगे, वो बैकाट करें, वो कहें नेशनल कांफ्रेंस सिद्धार्थ साहब टीचर साहब ने ये सब डिवीजन दिया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वो उस रोड पर क्यों चलते हैं फिर अगर वो भागे रहते हैं? अगर उनमें थोड़ी सी गैरत होती वो शुक्रगुजार होते। वो कहते कि इस दौर में जब मिलिटेशन के दौर में भी हमने काम किया है, अपने जान को हथेली पर रख के काम करवाया है, रोड पहुंचाया है मड़वा में, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। ये जो कहने वाले लाखों लोग हैं जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकते हैं, वो अल्लाह के भी मशकूर नहीं हो सकते। मेरा नाम गुलाम मारे, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एनसी किश्तवाड़ हूँ। मैं सबसे पहले अरफात साहब का बहुत ही मशहूर हूँ। वक्तन फ़वक्तन ये मेरा इंटरव्यू लेते रहे और आज भी उन्होंने मुझे दावत दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा जो कहने का मतलब है कि आए दिन मैं फेसबुक पे कुछ सोका लीडरों को बोलते हुए देखता हूँ, हंसी भी आती है, गुस्सा भी चढ़ता है। आज भी मैंने ज़फ़र का इंटरव्यू देखा, उसके बाद ऑनरेबल जो चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मोहतरमा पूजा जी भंडारी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है। लेकिन हर ये कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स खेलने की, खासकर ज़फ़र जो है वो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करता है। हकीकत को इंसान चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे ना, हकीकत छुपती नहीं है। मैंने आपके माध्यम से उसको बहुत बार कहा है, भाई इसमें हमने PIL दाखिल की है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने कोर्ट में दायर की है। तो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच जो है जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस हेड करते हैं, तो उन्होंने नवंबर में एक ऑर्डर पास किया है, डायरेक्शन दी है। तो आज जब मैं सुनता हूँ कि जियो टावर की टीम, कल मैंने मैडम जी का जो चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, मैंने लाइव देखा है, उसने उनके हेड से बात की है, फिर उन्होंने उसको यकीनदानी दी है कि हम जो हमारी दूसरी टीम है जो उसको कनेक्ट करेगी वो बम्बई से आ रही है 1 हफ्ते के बाद। बिल्कुल सही है, मैंने खुद सुना है, वो बात सही है। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि ये जी मैंने कोशिश की है, मैं जी फलाने के पास गया, मैं फलाने के पास गया। जाने और करने में आसमान और ज़मीन का अंतर है। कोई जाएगा, मैं गवर्नर साहब के पास जाऊंगा, कहूँगा जी मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरे पास वो सबूत होना चाहिए कि हाँ गवर्नर साहब से मैंने क्या लिया है, क्या मैंने किया है। वो अगर गवर्नर साहब ने मुझे कोई ऑर्डर दिया, मुझे सबूत होना चाहिए ना। अब ज़बानी में दावा करूँगा कि मैंने जी मैं फलाने से मिला। ज़फ़र कहता है कि मैंने जी जियो वालों से बात की है। अरे भाई ज़फ़र, मेरी एक बात आप यकीन से सुनो, हमें क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो करना है मैंने पहले भी बताया, हम करके दिखाते हैं। लास्ट ईयर का मैं एक मसला बताऊंगा आपको। लास्ट ईयर सिंथर रोड बंद पड़ा हुआ था, सब जानते हैं। जब मैंने कोर्ट में फाइल दायर की, नाजिम काजी साहब उसमें एडवोकेट थे, उसने पहल की, और जब कोर्ट से नोटिस निकली है दूसरे दिन ये रोड खुल गया है। वो तो सब ने देखा है, और वो फाइल एज इट इज़ है, वो कहीं ख़त्म नहीं है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है। मैं चाहूँ तो मैं आज भी उसको लगा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही थोड़ा डिले करता हूँ। रहा सवाल इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी का, देखें ज़फ़र की आदत है, वो शुरू से ही झूठ बोलता आया है। मुझे कोई ज़ाती दुश्मनी उससे नहीं है, लेकिन उसके झूठ से मुझे बहुत खुंदक आती है। जब वो जीता तब उसने वहाँ के लोगों को कहा मैं उसको अपना चेयरमैन वोट दे दूँगा, जो आपके पाँव उसको मैं लाऊंगा, पहले वो आपके पाँव रगड़ना चाहे उसके बाद मैं उसको वोट दे दूँगा। फिर हुआ वो रोज सही। तो फिर सबों को पता है उसने वोट किसको दिया है। 10 लाख में उसने मड़वा के 4000 वोटों को भेज दिया है। 10 लाख रुपये लिए हैं एक पार्टी से और 4000 वोटों को भेज दिया है, वो भी सबों को पता है, हमारे पास प्रूफ है। दूसरी बात है कि वो सब लोग उस बारे में जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसने अप्रैल में एक इंटरव्यू दिया है, नहीं जी मेरा पहला काम है कि मैं दफ्तर जितने भी हैं वो हम
शिफ्ट कराएंगे मड़वा में। अगर 2 दिन तक अफसर मड़वा नहीं गए तो मैं रिकमेंड करूँगा उनको डेडवुड के लिए। कितना मेंटली इंसान है वो, क्या उसको पावर है वो किसी मुलाजिम को डेडवुड करा दे? वो रिकमेंड कर सकता है किसी अफसर को या किसी मुलाजिम को? उसको उतने पावर हैं। उसके तो पावर जब महदूद हैं, जो बीडीसी चेयरपर्सन के पावर हैं वही पावर उसके भी हैं। तो वो कैसे एक मुलाजिम को, एक अफसर को डेडवुड के लिए रिकमेंड करेगा? वहाँ से ही उसकी मेंटलिटी का पता चलता है किस किस्म का आदमी है, किस किस्म का इंसान है, क्या सोच है इसकी। दूसरी बात, मैं इंटरनेट पे बाद में आऊँगा विद प्रूफ। दूसरी बात, वो कहता है बार बार नया मड़वा। नहीं जी, मैं नया मड़वा, ठीक है, ओके, हम उसके साथ हैं, मैं उसका साथ दे दूँगा। नया मड़वा, हमने पुराना मड़वा बनाया, अब वो नया मड़वा बनाएगा। थोड़ा सा उसको हमारे से हट के काम करना है। देखें, हमने वहाँ रोड दिया है, डिपार्टमेंट की अपनी गाइडलाइंस होती है। पहले उन्होंने रोड पहुँचाया, फिर उसके वाइडिंग की, उसके बाद उसमें रोड़ी बिछाई, उसके बाद आजकल मैग्नेमाइज कर रहे हैं। जब वो मैग्नेमाइज करेंगे, क्योंकि उनको अपनी गाइडलाइन से चलना होता है। एक बार जो चीज़ सेंक्शन होता है, फिर डिपार्टमेंट को उसी तरीके से अपने गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ता है। आस्ता आस्ता मैग्नेमाइज भी हो जाएगा जैसे उनको गाइडलाइंस होंगी। उसमें टेंडर भी हो चुके हैं, कल वो मैग्नेमाइज हो जाएगा। वो कहेगा मैंने नहीं किया। भाई, जो काम पहले सेंक्शन हो चुके हैं वो काम मत कहो कि मैंने किया। आपने नया मड़वा का ख्वाब देखा, आप नया मड़वा की बात कर रहे हो, आप कुछ नया करके दिखाओ। जो ऑलरेडी सेंक्शन हुआ उसकी बात मत करो। आप उसकी बात करोगे तो आपको हम बार बार टोकेंगे, हम आपको हर प्लेटफार्म पर बेइज्जत करेंगे, हम सच्चाई बताएंगे। फिर वो मत आप नया मड़वा की बात करें। हमने कॉलेज दिया, हमसे उतना ही हो सका, आप यूनिवर्सिटी दे दो, वही नया मड़वा होगा। हमने सब डिवीज़न दिया, आप डिस्ट्रिक्ट दे दो, वही नया मड़वा हो गया। हमने अस्पताल दिया, आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दे दो, वही नया मड़वा हो गया। हमने स्कूल्स दे दिए हैं, हज़ारों के हिसाब से मड़वा वर्णन दक्षिण में स्कूल दिए हैं। आप दक्षिण में कॉलेज दे दो, आप वर्णन में कॉलेज दे दो, वही नया मड़वा हो गया। हमने आंगनवाड़ी सेंटर हर महल्ले में दे दिए हैं, आप हर घर में दे दो, वही नया मड़वा हो गया है। हमने बेरोजगारी 4-5 हज़ार मुलाजिम लगाए हैं, आप लाखों के हिसाब से लगाओ, वही नया मड़वा हो गया। और कौन सा नया मड़वा, किस नया मड़वा की बात कर रहे हो? और क्या नया मड़वा जो वहाँ पर होना चाहिए? अब हम कहते हैं मतलब बैक वक्त सब कुछ होना चाहिए। आज से 10 साल पहले जो कश्तवाड़ में नहीं हुआ करता वो मड़वा में होना चाहिए, वो नहीं हो सकता है। सरकार को अपनी मजबूरियाँ होती है, सरकार अपने तरीके से चलती है। आस्ता आस्ता अब जो ये नया ज़माना है, हर चीज़ होती जा रही है, तरीके से हो पा रही है। रोड दक्षिण से सेंक्शन हुआ है मड़वा तक, वो भी हो जाएगा। वो ऑलरेडी सेंक्शन हो गया है, हो जाएगा। आस्ता आस्ता सब कुछ दिक्कतें उनको भी आ रही हैं। इसी तरह जो बाकी महकमे हैं काम कर रहे हैं, आस्ता आस्ता से अपना काम चल रहा है। आस्ता से मड़वा में भी तरक्की होती जा रही है। हमारी दौर में जब वहाँ कुछ भी नहीं कनेक्टिविटी थी, हमने 11 HD दे दिए। वहाँ पर लोग STD से फ़ोन कर रहे थे, 11 HD हमने ही दी थी। किसी बिना पर उनने वो 5-6 साल के बाद रुका ली, वो उनको ही पता होगा। आज व्हाट्सएप हर जगह पर वहाँ पर चलते हैं। आस्ता आस्ता जो है तरक्की का ज़माना आया है, नया दौर आया है, तरक्की होती जाएगी। लेकिन कोई कहेगा कि मैं जी DDC मेंबर बन गया तो मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब। 5 महीने से वो कश्तवाड़ में बैठा है, 5 महीने से वो मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखाई क्या? अब उसको मैंने नया मड़वा का ख्वाब जो उसने देखा, उसको मैंने एक सजेशन दी है, भाई अगर नया मड़वा बनाना चाहते हो, हमसे इतना ही हो सका हमने कॉलेज दिया, हमसे इतना ही हो सका हमने सब डिवीज़न दे दिया, हमसे इतना ही हो सका हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दे दिया, हमने से इतना ही हो सका हमने 4-5 हज़ार मुलाजिम लगाए, हमसे इतना ही हो सका हमने तहसीलें दे दी है। वर्णन में हमने तहसील दी है, वो आज़ाद साहब के दौर में हुई है। वहाँ MLA सियाज साहब थे, वर्णन में तहसीलें दी हैं, दक्षिण में तहसीलें। वो दक्षिण को सब डिवीज़न दे, मड़वा को वर्णन को सब डिवीज़न दे, वही होता है नया मड़वा। अब जो काम हमने किया है वो उसको कहेगा कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, मैं नया मड़वा। अब ब्लॉक वाले जो हैं उनका जो प्लान होता है, प्यारे है इस वक्त, सब कुछ तरीके से चलते हैं। हर गली कोचा जो आस्ता आस्ता, मैं नोकुची की बात कर रहा हूँ, नोकुची में हर गली में इसको टाइलें लगी हुई हैं 4 साल पहले। तो अब वो क्रेडिट मैं खुद ले लूँगा कि नहीं जी हमारे दौर में हुआ। भाई वो उनका काम है ब्लॉक वालों का, वो उनका अपनी गाइडलाइंस होती है, वो क्या करेंगे, कहाँ पे किस साल कहाँ कौन सा गांव उन्हें चूज़ करना है, किस गांव में उन्हें क्या डेवलपमेंट करनी है, वो ब्लॉक वालों को गाइडलाइंस होती है, वो गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं। तो वो नया मड़वा की बात करता है कि मैं जी नया मड़वा बनाऊंगा, ठीक है बनाए, हम खुश हैं,
मैं भी मड़वा का रहने वाला हूँ। अगर नया मड़वा बनेगा तो हम भी उसके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा दे दे यूनिवर्सिटी मड़वा को, नया मड़वा हुई है दे दे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं मड़वा की बार बार वो कहते हैं नेक्स्ट कैंपस उन्होंने वोट दिया। मैं सजाद साहब की बात करूँगा। 2002 में पहले जब सजाद साहब जब खिजू साहब इस दुनिया से वफात पा गए, बड़े खिजू साहब उसके फादर, तो उससे पहले जो वो इलेक्शन हुए मड़वा में, बख्शी गुलाम अहमद के शक्ल में मड़वा से उसको 2,500 वोट पड़े। मजीद मलिक की शक्ल में उसको 3,000 के करीब वोट पड़े। हमेशा मड़वा के वोट जो है वो डिवाइड हो गई है। और 2002 से जब सजाद साहब आए, 2002 में मड़वा वालों ने सिर्फ किसी बिना पर, उसमें कुछ वजह थी, और कांग्रेस को वोट दिए। 1150 वोट हमने टोटल लिए मड़वा से। 2008 में हमने 3,000 वोट लिए, 3100 वोट। पीडीपी ने 2,500 वोट लिए। हमेशा मड़वा का वोट जो है वो डिवाइड होता गया है। लेकिन एहसान हमारा है उन लोगों पर जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। हमने उनको कॉलेज दिया है, हमने उनको रोड दिया है, हमने उनको अस्पताल दिया है, हमने उनकी बेरोजगारी को ख़त्म किया है, हमने आंगनवाड़ी सेंटर दिए हैं, हमने स्कूल दिए हैं, हमने हायर सेकेंडरी स्कूल दिए हैं, हमने तहसीलें दी है, हमने सब डिवीजन दिया है। हमारा एहसान है उन लोगों पर। अगर वो भागे रहते वो बैकाट करें, वो कहें नेशनल कैंपस ने ये कॉलेज दिया है, हम अपने बच्चों को नहीं वहाँ भेजेंगे। वो बैकाट करें, वो कहें नेशनल कैंपस सजाद साहब ने ये सब डिवीजन दिया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वो उस रोड पर क्यों चलते हैं फिर, अगर वो भागे रहते हैं? अगर उनमें थोड़ी सी गैरत होती वो शुक्रगुजार होते। वो कहते कि इस दौर में, जब मिलिटेशन के दौर में भी हमने काम किया है, अपने जान को हथेली पर रख के काम करवाया है, रोड पहुंचाया है मड़वा में, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। ये जो कहने वाले लाखों लोग हैं जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकते हैं, वो अल्लाह के भी मशकूर नहीं हो सकते हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, किस ख्वाब में बात कर रहे हैं? कहाँ बैठ के किश्तवाड़ में 5 महीने से बेटा सेल्फी ले रहा है, बात कर रहा है। 4 दिन भी नहीं हो गए उसको डीडीसी में बनते हुए। यहाँ जो जम्मू में मकान बना, आज रेनोवेशन चल रही है। मुझे पता है वो रेनोवेशन का पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। उसको जब घर की 4 पैसों की इनकम नहीं है, कहाँ से आया? अंदाज में मकान बनाया, कहाँ से पैसा आया? ये 4,000 मड़वा के 4,000 वोटों को 10 लाख में बेच दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो फिर फेसबुक लीडर बनते हैं। अरे जाओ ग्राउंड में, जाओ ग्राउंड में काम करो। ग्राउंड में उन लोगों को देखो उनकी हालत क्या है। आज पेंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, आज लोग सफ़र कर रहे हैं। कभी गया है, देखा उनको? वहाँ जल गए हैं लोग, उनके मकान को आग लगी है। ये गया है कभी उधर? तो खुदा करे कि इसका घर जल जाए, तब मैं देखता हूँ कि ये कश्तवाड़ में क्या करेगा। ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है, हर वक्त झूठ पे बोलता है। चेयरमैन का इलेक्शन आ गया, उस वक्त भी झूठे कस्में खाई, फिर 10 लाख पे अपना वोट बेच दिया, 4,000 वोटों को दर कर दिया। इसको शर्म नहीं आती है? और आज इंटरनेट की बात मैं कह रहा हूँ, नया मड़वा का मैंने इसको जवाब दिया है। अगर नया मड़वा बनाना है, नया मड़वा का ख्वाब देखना चाहते हो, हमने कॉलेज दिया है, आप यूनिवर्सिटी दे दो। हमने एसडीएम ऑफिस दिया है, आप डिस्ट्रिक्ट दे दो। हमने अस्पताल दिया है, आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दे दो। हमने स्कूल दिए हैं, आप उन स्कूलों को हर स्कूल को हमने महल्ले में स्कूल दिए हैं, आप हर घर में स्कूल दे दो। हमने आंगनवाड़ी सेंटर हर महल्ले में दिए हैं, आप हर घर में आंगनवाड़ी सेंटर दे दो, तब जाकर नया मड़वा होगा। वरना किस बात को वो नया मड़वा कह रहा है? नया मड़वा किसको कह रहा है? क्या है वो नया मड़वा कर रहा है? 5 महीने से क्या किया उसने? अब आगे इंटरनेट की बात, जो मैं मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। देखिए, हम हवा में तीर नहीं मारते हैं। थोड़ा सा आपको मैं कष्ट दे रहा हूँ। उसने कहा उन्होंने एफिडेविट डाला है वकील से लेकर। कितना बेवकूफ़ है, कितना मतलब क्या सोच है, क्या मेंटलिटी उसकी है। ये देखो, ये है, ये मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। ये पढ़ें आप, ये संजू वर्मा, उसका मोबाइल नंबर डिविजनल कमिश्नर जम्मू, रेस्पोंडेंट नंबर 1। ये सीनियर, ये देखिए इधर एस एक मिनट है। नीचे है SS नंदा, सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल। ऊपर है संजू वर्मा, डिविजनल कमिश्नर, विद फोन नंबर, विद नेम, विद सिग्नेचर, विद डिजिग्नेशन।
ये कोर्ट को ये 8 सफ़ों पे ये मुश्तमिल ये इसका जवाब है। जब हमने PIL दायर की है कोर्ट में, ये लास्ट ईयर 2020 में, जब हमने PIL उसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हमने दायर किया है कि वहाँ दफ्तर फंक्शन नहीं कर रहे हैं मड़वा में, नहीं वहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज़ है। तो कोर्ट ने जब उसकी हियरिंग बार बार होती तो लास्ट में कोर्ट ने डायरेक्शन दी है डिविजनल कमिश्नर को। डिविजनल कमिश्नर साहब ने अपने इस जवाब में, जो वो कोर्ट को जवाब देता है, कोर्ट उस जवाब में लिखा है कि मैंने मीटिंग ली है HODs से, उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया है, उनसे मीटिंग ले ली है, उनसे रिपोर्ट तलब की है। ये सही बात है, मड़वा में दफ्तर जो है वो इस वक्त फंक्शन नहीं कर रहे हैं। वो कस्टमर, उनने हर डिपार्टमेंट का जिक्र, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, R&B, RDD, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज, मतलब हर महकमे का नाम उन्होंने इस पर लिया है। कितनी पोस्टें सेंक्शन है, कितनी पोस्टें फिल हो चुकी है, कितनी पोस्टें वैकेंट हैं, और इसका रीज़न क्या है कि वो वहाँ फंक्शन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यही कोर्ट को जवाब दिया है कि इसलिए फंक्शन नहीं कर रहे हैं वहाँ पर क्योंकि वहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। आजकल सारा कुछ ऑनलाइन होता है। तो ये जी दफ्तर, ये जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, ये मैं कोर्ट को इश्योर करता हूँ। कोर्ट को उसने एफिडेविट लिख करके दिया है अपने जवाब में। पहले जवाब देता है, फिर लिखता है एफिडेविट के ज़रिए जो मैं कोर्ट को मैंने जवाब दे दिया है, जो 6-7 सफ़ों पर मुश्तमिल है, वो सही और करेक्ट है, उसी को एफिडेविट कहते हैं। नीचे अपना नाम लिखता है, वो आपने देखा, और वो लिखता है कि हम वार्डन में जी हमने लगाया है टावर पहले ही, तब तो DDC इलेक्शन नहीं हुए थे, वहाँ टावर लगा है, अब उनको सिर्फ कनेक्शन देना है। मड़वा में भी पिछले साल ही वहाँ सामान पहुँचा है, अब उन्होंने बेसमेंट बनानी है। तो वो कोर्ट को ये लिखता है कि वार्डन में हमने दे दिया है, मड़वा में वो सिर्फ को कनेक्ट करना है। मड़वा में हम जून और जुलाई में कंप्लीट करके दे देंगे, और उसके बाद जो हमारे दफ्तर हैं वो सारे फंक्शन मड़वा करेंगे। जो भी सब डिवीजन ऑफिस में आते हैं वो सारे दफ्तर वहाँ फंक्शन करेंगे। अब ये इसको मैं जफ़र से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस ऑर्डर को पढ़ें, पूरे ऑर्डर को। ये नहीं जो मैंने 2 लाइनें उसमें इंटरनेट पर दी है, सारा ऑर्डर तो मैं नहीं सकता, आपको मैं दिखाऊंगा, आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। इसको पढ़ें, 10 आदमियों को, अच्छे 10 आदमियों को बुला कर लाएं। अगर ये गलत होगा, अगर कोर्ट के ज़रिए नहीं हुआ, तो मैं उससे माफ़ी ले लूँगा। मैं हर एक से माफ़ी ले लूँगा, मुझसे गलती हो गई है, ये क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे इस क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। आज तक जो हमने किया, हमने कभी क्रेडिट की बात नहीं की। हम उसकी तरह नहीं है कि एक्सिन के पास जाएंगे, वहाँ क्या सुन फ़ोटो उठाएंगे तो डालेंगे व्हाट्सएप पर। हमने जी एक्सिन से बात की या डी साहब से, उसने आज से 3 महीने डी साहब ने एक ऑर्डर किया था कि दफ्तर मड़वा में फंक्शन करने चाहिए। उसने फ़ोटो उठाया और व्हाट्सएप पर डाला, मैंने जी कर दिया था। अब से 3 महीने हो गए, फिर कहा कि मैं डेडवुड रिकमेंड करूँगा। अरे भाई ज़रा अपनी सोच संभाल के बात करो, आपको वो पावर नहीं है, आप किसको डेडवुड रिकमेंड करेंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है, मैं उससे कहता हूँ आप 10 आदमियों को जमा करें जो अच्छे एजुकेटेड होंगे, वो इसको पढ़ें। अगर वो कहेंगे कि गुलाम रसूल मागरे गलत बोल रहा है, मैं माफ़ी ले लूँ, मैं माफ़ी ले लूँगा आपके माध्यम से। मैं पूरे मड़वा वार्डन के लोगों को माफ़ी ले लूँगा अगर ये मेरा ऑर्डर सही नहीं होगा। तो मैं उससे यही गुजारिश करूँगा, हमें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका क्रेडिट जो आज मड़वा वार्डन कनेक्ट हो रहा, वार्डन तो पहले ही साल टावर लगा है, वो तो उनको किसी का ऐसा नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा नहीं उनको तो। लेकिन अब कनेक्ट आज हो रहा है, तो मड़वा में भी सामान पिछले साल ही पहुंचा है। अब इस साल जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, कोर्ट के हिसाब से वो उन्होंने कहा मई, जून और जुलाई में वो जाए। मैं इसका क्रेडिट खुद को लेना नहीं चाहता हूँ, मैं इसका क्रेडिट ऑनरेबल हाई कोर्ट जिसका हेड करता था ऑनरेबल चीफ जस्टिस, मैं उनको देना चाहता हूँ। और मैं अपने लॉयर फ़हीम शौकत भट्ट साहब को देना चाहता हूँ, जिसके एफर्ट से, जिसकी काबिलियत से उसने वो ये डायरेक्शन निकाली है। और उसके बाद मैं देवकान साहब को देना चाहता हूँ, जिन्होंने कोर्ट को ये लिख करके दिया है कि जून और जुलाई में मैं टावर कंप्लीट करके दूंगा। DC साहब को देता हूँ, जिन्होंने वो अपनी रिपोर्ट डिविजनल कमिश्नर को दे दी और डिविजनल कमिश्नर साहब ने कोर्ट में दायर की है विद एफिडेविट। मैं उनको देना चाहता हूँ ये क्रेडिट। उसके बाद में ऑनरेबल चेयरपर्सन जो DDC काउंसिल की चेयरपर्सन है, क्योंकि जब ये ऑर्डर निकला है, जब वो चेयरपर्सन बनी है, मैं उसके टच में रहा है
क्योंकि वो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उसके टच में रहा है, मैंने उसको बार बार कहा और बार बार वो ड्योकान साहब से बात करती थी, बार बार वो डी साहब से बात करती थी और वो उसने भी मुझे एश्योर किया है कि जून और जुलाई में आपका जो टावर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं उसको भी ये चेयरमैन साहिबा जो डीडीसी काउंसिल की चेयरमैन साहिबा है पूजा जी, मैं उसको भी ये क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन डिविजनल कमिश्नर साहब को याद दिलाया है कि आपने जो कोर्ट में एफिडेविट लिख करके दिया है, आपने जो रिपोर्ट दी है उस पर काम शुरू करो। मैं उसको भी ये क्रेडिट, मुझे अपने क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। आज तक हमने मड़ा में जितने काम किए हैं, अगर जफ़र की 7 पीढ़ियाँ भी लीडरी करेंगी तब भी वो काम नहीं कर सकता जो हमने किए हैं। अब उसको मैंने नया मड़वा का तरीका दिखाया, अगर उसको नया मड़वा बनाना है जो हमने नहीं किया वो उसको करके दिखाना है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।